Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। Action. We have adjustance possibilities, community, curing connection. Bottom of the deck say broken heart. So लेट्स सी गाइस, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में ना कम्युनिटी को ले, कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, ये इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहे होंगे, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपके जो पर्सन है उनके एक्शंस पर इफेक्ट है इस चीज़ का। मतलब एक होता है ना, इंसान फ्री माइंड जो है किसी कनेक्शन में या किसी चीज़ के लिए वर्क करता है, और एक इंसान है कि किसी दबाव में आकर के वर्क कर रहा है। दोनों में फ़र्क होगा, दोनों के एक्शंस में फ़र्क होगा, आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि आपके पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, और आप भी उसको ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि पहले के मुताबिक काफ़ी हद तक चेंजेस हैं उनके एक्शंस में, या जिस तरीके से वो बात करते थे या जिस तरीके से वो रहते थे। सो उनके एक्शंस में काफ़ी हद तक आपको चेंज देखने को मिल रहा होगा। तो वो इसलिए आता है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही थी कि जब हमारा फ्री माइंड होता है तो हम बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों पर वर्क करते हैं और 100% देते हैं अपना। एंड जब हमारे माइंड में किसी तरीके का प्रेशर होता है तो हम वहाँ पर 100% नहीं दे पाते। जब किसी चीज़ का दबाव हो हमारे ऊपर तो हम वहाँ पर कटते हैं चीज़ों से, या कटे कटे रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हम अंदर से श्योर नहीं हो पाते हैं, हमारा दिमाग श्योर नहीं हो पाता, हमारा दिल श्योर नहीं हो पाता, एंड हम उस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में नहीं आ पाते हैं। तो यही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक तो। बाकी मैं कार्ड्स को क्लियर करते करते साथ के साथ आपको बताते जाऊँगी। ओके, सबसे पहले एक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। द मून की एनर्जी आ रही थी गाइस। द फूल, गाइस मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, एक्चुअली यहाँ पर एक्शन का कार्ड है और यहाँ पर द फूल है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ तो ना कभी नेगेटिव थॉट, कभी पॉजिटिव थॉट, कभी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस तरीके से एक तो उनके साथ चल रहा है। दूसरा यहाँ पर ये कि वो क्या एक्शन ले उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे लिए कौन सा एक्शन राइट है और कौन सा एक्शन रॉन्ग है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा राइट और रॉन्ग क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, या मुझे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बताती है, एक सरेंडर एनर्जी को ये बताती है। द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को भी ऑफ कोर्स बताता है,
लेकिन यहाँ पर जो एक्शन का कार्ड है उसके साथ द फूल का कार्ड ये बताता है कि जो भी एक्शन है ये उनको सरेंडर कर चुके हैं. इट मीन्स लाइक जो यूनिवर्स या एनर्जीज अपने आप से जो एक्शंस लेने के लिए हमें मजबूर करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हम वैसे लेंगे. मतलब कि एक होता है कि हम सोचे समझे प्लानिंग करें देन एक्शन लें. एक होता है कि हम बस चल रहे हैं, ज़रूरत पड़ रही है, मन कर रहा है ये एक्शन ले ले तो ये ले लेते हैं, मन कर रहा है ऐसे कर ले तो वैसे कर लेते हैं. तो आपके पर्सन बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं. ठीक है, आपके पर्सन बिल्कुल वैसी उसी एनर्जी में है, क्योंकि इनको सिचुएशन चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं. तो इनका यही है कि अब सरेंडर कर देना है. अपने सरेंडर करने से क्या होगा कि अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी अपनी अपनी जगह पर, जिसे जैसे जहाँ सेटल होना होगा. क्योंकि ये शायद एक काफ़ी हैवी फील कर रहे हैं, शायद एक काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं ये उसको सरेंडर कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होंगी यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से वही ठीक होंगी. तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है सबसे पहले एनर्जीज में. तो इनके कि इनके एक्शंस, जैसे कि मान लो कि अगर ये कल को आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि इन्होंने बहुत सोच के समझ के या प्लानिंग करके किया होगा. नहीं, इनको ट्रिगर हुई कोई चीज़ या इनकी एकदम से फीलिंग बढ़ी और सडनली अनएक्सपेक्टेडली, इनको भी नहीं पता बट इन्होंने इनका मन किया तो इन्होंने आपकी तरफ एक्शन ले लिया. क्योंकि ये वही चीज़ कर रहे हैं कि जो मन जो चीज़ के लिए करेगा मैं वो करूँगा या करूँगी. अपनी तरफ से उसके पीछे सोचेंगे समझेंगे नहीं. दैट्स इट. अगर मन किया कॉल कर देंगे, मन किया मैसेज कर देंगे. तो अनएक्सपेक्टेडली इनकी तरफ से कॉल मैसेज भी आपको मिल सकता है. ओके. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है. मिथुन, तुला और कुंभ राशि. एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए. सिक्स ऑफ कप्स. गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें आपके कनेक्शन में ऐसी हैं जिसकी वजह से गैप आ गए हैं. आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बीच में, यानी कि कुछ रिश्ते बीच में ऐसे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आ गया है. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है. देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हर चीज़ को साथ लेकर के नहीं चल सकते. कोई ना कोई चीज़ तो ज़िंदगी में छूटेगी ही छूटेगी. आपके पर्सन का क्या है कि हर चीज़ को साथ लेकर के चलते हैं. चलो हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ में ऐसा दिख रहा है कि नहीं, इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते. अब जैसे कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हो, लेकिन बीच में जो रिश्ते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ही बोला था कि मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि यहाँ पर फैमिली, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजन, ये इशू की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी. तो यहाँ पर ये रिश्ते वही हैं कुछ, ये अपने जो कि बीच में हैं, जिनके बारे में आप भी सोच के रुक जाते हो और वो भी सोच करके रुक जाते, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो. तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अब आप उनको मिस करते हो, वो आपको मिस करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पर्सन का ये कि साथ लेकर के चलूँ. किसी का दिल वो नहीं दुखाना चाहते, किसी को हर्ट वो नहीं करना चाहते, किसी को जो है आप ये कह सकते हो कि एक होता है ना, इंसान सबको साथ लेकर के चलना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं. तो आपके पर्सन की वैसी एनर्जी है कि एक तो उनको हर जगह अपनी इमेज भी सही रखनी है, सब चीज़ों को साथ लेकर के भी चलना है, और ये कनेक्शन भी उनको चाहिए. बट बात ये हो जाती है कि हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ छूटती ही है, हर चीज़ साथ नहीं चल पाती है. तो यही चीज़ आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रही, और आई थिंक इसीलिए इन्होंने सरेंडर किया है, क्योंकि इसी में उलझ गए हैं. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक, ये साइन आपके पर्सन के हो सकते हैं. यूनिवर्स मुझे बताएं कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लियरिफाई कीजिए. आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है. द डेविल, द टॉक्सिक एनर्जी. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि ये चीज़ इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी है. सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, फैमिली,
ये चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये इसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि ये चीज़ों से सेक्रीफाइस नहीं कर सकती हैं, ये इनको बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ करना, फैमिली के अगेंस्ट कुछ करना, हिम्मत नहीं है अंदर से वो। एक्चुअली हर किसी के अंदर होती भी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैटर बहुत ज़्यादा करती हैं गाइस। जो उस प्रेशर में होता है, कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि किस तरीके का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर मुझे वही दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक बंधा सा महसूस करते हैं वहाँ पर, फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ। और ये चीज़ इनको मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही हो, ये चीज़ इनके लिए टॉक्सिक भी हो रही है। टॉक्सिक किस तरीके से हो रही है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं या आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ये इनको आपके साथ नहीं रहने दे रही है। तो इसलिए इनके लिए ये चीज़ टॉक्सिक है, क्योंकि कोई चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचा रही है, किसी की वजह से हम अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे जो करना चाहते हैं, तो वो इंसान या वो चीज़ हमारे लिए टॉक्सिक ही होती है। और यहाँ पर आपकी पर्सन के लिए ये चीज़ें टॉक्सिक हैं, चाहे इनकी फैमिली है, सोसाइटी है, बिकॉज वो उनको उनके सपनों से दूर करती है, बिकॉज वो उनको उनके प्यार से दूर कर रही है। तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी और टॉक्सिक हो रही है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके पर्सन वहाँ पर घुटन महसूस कर रहे हैं, अभी करंटली एनर्जी में वो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। और घुटन जब महसूस होती है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो अगेन बात आ जाती है वहीं पर कि इंसान हमेशा सरेंडर करने के बारे में सोचता है। कैरिंग कनेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो आपकी इस रिश्ते की ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करता है, प्यार भी ये पर्सन आपसे बहुत करता है, आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं। अगर ये आपसे दूर है, इनको एक बेचैनी रहती है, इनका बहुत मन करता है आपकी तरफ आने का, इनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का। ये ज़बरदस्ती खुद को रोकते होंगे, बट मुझे यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स भी है इधर, बट मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये शख्स आपको भूल नहीं पा रहा है। आपके लिए ये शख्स थोड़ा सा बेचैन है, या मैं कहूँ आपकी वजह से थोड़ा सा ही बेचैन है, क्योंकि एक तो इसको समझ में ये नहीं आ रहा कि लाइफ जा किस डायरेक्शन में रही है, हो क्या रहा है, और चीज़ें छूटते हुए से भी दिख रही हैं, घुटन भी महसूस हो रही है, रास्ता कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आइडिया कुछ नहीं आ रहा कि कैसे सुधार ला सकते हैं। या आपसे प्यार भी करते हैं, आपके साथ एक अटैचमेंट भी है, आपके बिना मन भी नहीं लगता है इनका। सो ये एक बेचैनी ही को बताता है। ऐसी एनर्जी में इंसान बेचैन ही रहता है। सो यस, यहाँ पर आपके पर्सन का मन करता है आपकी तरफ आने का। ब्रोकन हार्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना, ये मैं आपको बता देती हूँ। द मून, आपके पर्सन हर्ट है बहुत ज़्यादा। अगर आप दोनों के बीच में किसी वजह से आर्ग्यूमेंट हुए, या इन सब इश्यूज़ की वजह से ये आर्ग्यूमेंट हुए, तो उस चीज़ की वजह से भी ये हर्ट है। इनकी मदर आई थिंक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आई थिंक अपनी मदर से भी या मदर की वजह से भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। बट यहाँ पर एक अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके इमोशंस को कोई नहीं समझ पा रहा, कोई नहीं देख पा रहा है, और ये ही अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं हर्ट की एनर्जी है कि कोई मुझे समझता क्यों नहीं है, कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। मैं सबको समझता हूँ या सबको समझती हूँ, लेकिन मेरी बारी पर ही क्यों सब लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं। सो ये इनके लिए कहीं ना कहीं इनका दिल दुख रहा है। कहीं ना कहीं भी कह सकते हो कि कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा है लाइफ में डे बाय डे, कि इनका हर चीज़ से दिल दुख रहा है। हर दिन मतलब इनका दिल दुख रहा है, आप ये मान सकते हो। आज भी कुछ ऐसा हुआ, दिल दुख गया, कल कुछ ऐसा हुआ, दिल दुख गया। तो ऐसा हो रहा है इनके साथ कि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि इनका दिल दुखाई देता है। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज है। मैं आपकी एनर्जीज भी देखूंगी यहाँ पर। थ्री ऑफ सोर्ड्स, यस, वही ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है। कि आई थिंक ये सेम एनर्जी आप दोनों की यहाँ पर चल रही है, जैसे आप दोनों ही इस चीज़ से डील कर रहे हो। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो, तो आप भी हर्ट हो, वो भी हर्ट है, आप दोनों ही हर्ट हो। आपको भी उनकी याद बहुत आती है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है मेरे साथ धोखा हुआ, या मुझे वो नहीं मिला जो मैं डिज़र्व करती थी या करता था।
एंड हो सकता है आपके साथ भी यही हो रहा हो कि हर दिन एक चीज़ ऐसी हो जाती है जो कि आपका दिल दुखा देती है। यहाँ पर कैप्रिकॉन साइन भी है, मकर राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द चैरियट। ओके, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप कभी मिले ही ना हो, और आपकी मिलने की बहुत इच्छा थी लेकिन नहीं मिल पाए, तो ये आपको हर्ट कर रहे हैं। या आप मिले भी हो उनसे लेकिन आप फिर से मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए किन्हीं कारणों की वजह से, तो इस वजह से भी आपका दिल दुख रहा है। प्लस यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, या आपको ऐसी उम्मीद थी कि आपके पर्सन चाहे कुछ हो जाए आपके लिए बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेंगे, मतलब वो सबसे लड़ जाएंगे, या आपने सोचा था बट हो कुछ और रहा है, आपके पर्सन सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये चीज़ आपको भी नज़र आ रही है। तो आप कहीं ना कहीं आपकी वहाँ पर थोड़ी एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं कि आपको लगता था कि लड़ जाएंगे लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है ना मन में कि अरे कुछ हुआ नहीं तो फिर कैसे होगा। प्लस यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस को लेकर के आप भी कई बार ऐसे सोचते हो कि क्यों ये डिफरेंसेस हैं, ना होते ये तो आज हम दोनों एक होते। तो कई बार ये चीज़ भी ऐसे करते हैं ना कि क्यों ऐसा क्यों है, नहीं होता ऐसा तो अच्छा रहता। 6 ऑफ वंस। आप इस कनेक्शन में विक्ट्री चाहते हो। हेरोफेंट, आप शादी भी करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि फैमिली की खुशी के साथ शादी हो, आप भी किसी को हर्ट करके आगे बढ़ना नहीं चाहते इस कनेक्शन में, आप जीत चाहते हो, आप इस शख्स को भी पाना चाहते हो, सब कनेक्शन में सक्सेस चाहते हो, बट सबकी खुशी के साथ, सबकी हैप्पीनेस के साथ, किसी का दिल दुखा करके नहीं, या किसी के अगेंस्ट जा करके नहीं। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा, ये चीज़ भी आपको डराती है, अंदर से घबराहट पैदा करती है ये चीज़। आप बहुत सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में, पॉजिटिव ख्याल आते हैं हो जाएगा तब तो बहुत अच्छा महसूस होता है, जब नेगेटिव ख्याल आते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आप इनको नहीं खोना चाहते हो, आप इनको खोने से डरते हो। ओके, मैं यहाँ से आपके लिए मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन की तरफ से, बट मैं एक एडवाइस कार्ड आपके लिए देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स को। 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, कोई भी बात को घुमाने की कोशिश मत करो, सबसे पहली चीज़ तो ये है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एकदम सीधा टू द पॉइंट बात करो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि हर किसी की बातों पे, हर कोई चीज़ पर बहुत जल्दी से भरोसा भी मत करो, आपके लिए ये भी है। अवेयर रहो थोड़े से, और खुद की मन की आवाज़ को सुनो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, किसी और की बातों को मत सुनो, किसी और की बातों में मत आओ, आपका दिल क्या कहता है उसको एक्सेप्ट करो, एंड क्लियर रहो। मैं ये कहूँगी, किसी से भी बात करते हो, कभी कभी हम घुमाते हैं बातों को, कभी कभी हम सीधा सीधा नहीं बोलते हैं, जो होता है हमें बहुत सारा अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है और हम क्लियरली नहीं बात करते हैं, बट नहीं, क्लियर टू द पॉइंट बात करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड हर किसी पर भरोसा मत करो, हर किसी चीज़ को लेकर के, ठीक है। आपका दिल करता है ये काम करूँ तो ही करो, किसी के दबाव में या किसी के की खुशी के लिए मत करो, अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो, ठीक है। एंड कोई भी फैसला लो तो अपने आप से ही लो, कुछ भी करो अपने आप से करो, ज़्यादा किसी से डिस्कस मत करो। आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस। आई वॉन्ट टू रिगेन योर ट्रस्ट। ये आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, आप इनके ऊपर बहुत भरोसा कर रहे थे और शायद इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा, लेकिन ये फिर से आपका भरोसा जीतना चाहते हैं, या आपका वेट कर रहे हैं गाइस। हो सकता है कि इन्होंने तो ऐसे कर लिया कि अभी मैं मैसेज करूं या कॉल करूं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्या बोलूँगा क्या नहीं बोलूँगा, वो आगे से कर दे तो बात हो जाएगी, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर कि आपके लिए वेट कर रहे हैं ये।
जो आपके लिए फ़ील करते हैं ये किसी और के लिए फ़ील कभी नहीं कर सकते, ना इन्होंने पहले कभी किया ना आगे कभी करेंगे, ऐसा भी आपसे कहना चाहते हैं। कभी कभी जो देखो एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिखाई दी कि अपने फ्रेंड्स के बारे आप नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी आपको आपके बारे में बता चुके, हो सकता है डिस्कशन की हो इन्होंने। जैसे होता है ना कि जैसे मान लो अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है, आपने अपने किसी फ्रेंड से या 2-3 फ्रेंड से आपने डिस्कस कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, कि भाई हम शेयर कर देते हैं ना जाने अनजाने कि हाँ भाई ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, हम ऐसे डिस्कस कर देते हैं। तो मुझे तो दिखाई देता है कि इन्होंने भी किया है। और लाइक फ्रेंड से आपके बारे में बात करते हैं आई थिंक कि लाइक बताना अपनी प्रॉब्लम को, जैसे हम फ्रेंड से शेयर करते हैं वैसे। कभी कभी ये विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते। क्यों ऐसा विश करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके लिए अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके लिए जैसा फील कर रहे हैं किसी और के लिए कभी नहीं करेंगे, ना कभी पहले किया, तो एक अलग ही लेवल की अटैचमेंट है आपके साथ। और अभी सिचुएशन ये हो गई है कि आपसे दूर होना पड़ रहा है इनको ज़बरदस्ती, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, बहुत तकलीफ़ देने वाली सिचुएशन है। तो ऐसे में इंसान ये कहते हैं कि काश हम मुझसे मिले ही ना होते तो ये दर्द नहीं होता, काश उस चीज़ को देखा नहीं होता तो आज ये तकलीफ़ नहीं होती। तो इस यही है कि विश करना कि कभी मिले ही ना होते, तो ये उसका मतलब ये है। कुछ पुरानी ऐसी बातें हैं जो आई थिंक बहुत ख़राब रही आप दोनों के बीच में, ये नहीं चाहते कि वो अब दोबारा से आप दोनों के सामने आए या आप दोनों के बीच में अब वो बातें हों। ये चाहते हैं कि आप भी उसको भूल जाओ और ये भी भूल जाओ और वो बातों के बारे में डिस्कस ही ना करें, वो बुरी यादों को भुला दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।